बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में भी खैर खैरियत से होंगे, छुट्टियां भी एंजॉय कर रहे होंगे, लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 6 है और सबक का नाम क्या है, चलाक लोमड़ी और चिंटू मुर्गा। ठीक है, ये एक आपकी कहानी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और अभी मैं आपको इस कहानी की रीडिंग करवाऊंगी ताकि आपको इसकी आप कहानी सुने और फिर आपको इसकी समझ आ जाए। ठीक है, फिर हम इसके MCQs करेंगे और इसके सवालात के जवाबात की तरफ आएंगे। तो चले हम चलते हैं कहानी की तरफ। जी, सबक नंबर 6 है आपका चलाक लोमड़ी और चिंटू मुर्गा। ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, अब आप इसको देखिएगा। 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। जानवर और परिंदे खुराक की तलाश में घर से बाहर ना निकल सके। बारिश हो रही थी तो जानवर भी और परिंदे भी खुराक की तलाश में घर से बाहर नहीं निकले। आखिर तीसरे दिन बारिश रुक गई और बादल छट गए। बारिश रुक गई और बादल छट गए यानी कि बादल पीछे हो गए और बारिश जो है वो रुक गई। ठीक है, चिंटू मुर्गा बहुत परेशान था क्योंकि वो 2 दिन से खुलकर बांग नहीं दे सका। बांग किसको कहते हैं, अजान को। जो सुबह के टाइम आप एक देखते हैं कि मुर्गे जिन्होंने घर में रखे होते हैं, वो जैसी फजर होती है तो वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो असल में एक बांग दे रहे होते हैं, अजान दे रहे होते हैं। ठीक है, सुबह होते ही जो हर तरफ सूरज की रोशनी फैली तो वो पर फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला, यानी कि अपने परों को फड़फड़ाकर बाहर निकला और एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर जा पहुंचा। ठीक है, एक दरख्त था और उसकी सबसे ऊपर जाके वो बैठ गया। उसने अपने परों को फैलाया और ज़ोर ज़ोर से बोला, कुकड़ू कड़ू कुकड़ू कड़ू। ठीक है, यानी कि उसने आज वो 2 दिन गुजर गए थे, उसने बांग नहीं दी थी अपनी आवाज़ में, तो उसने वो बांग देना शुरू की। 2 दिन बाद खुलकर बांग देने की वजह से वो बहुत खुश था, यानी कि अजान देने की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं सुबह सुबह बाहर निकल आया हूँ, सूरज की रोशनी अभी फैलना शुरू हुई है तो मैं जो हूँ ना वो लोगों को बताऊँ। फिर क्या था, वो ऊपर तले बांगे देने लगा, यानी कि वो बोल ही जा रहा था और वो बांगें दे ही जा रहा था, कुकड़ू कड़ू कुकड़ू कड़ू, जैसे कह रहा हो कि मैं बहुत खुश हूँ। बी लूमड़ी के कान हैं ये आवाज़ पड़ी, यानी कि वहाँ से एक बी लूमड़ी गुजर रही थी, उसके कान में जब ये वाली आवाज़ पड़ी तो वो खुशी से उछल पड़ी, यानी कि वो बहुत खुशी हुई, उसको खुशी हुई ना। वो 2 दिन से भूखी थी, दिल ही दिल में कहने लगी, आहा आज तो अच्छा शिकार मिल गया। अब लूमड़ी को चूँकि भूख लग रही थी और उसका दिल था कि मुझे फ़ौरन से पहले कोई खाने की चीज़ मिल जाए, तो जो जैसे ही उसने मुर्गे की आवाज़ सुनी तो उसको लगा कि आज तो मुझे ना 2 दिन के बाद बड़ा अच्छा खाना मिलेगा, तो उसको ये शिकार करूँगी मैं। ठीक है, वारे न्यारे हो जाएंगे, यानी कि मेरे तो मज़े हो जाएंगे, मज़े से खाऊंगी। खुशी से उछलती कूदती और पानी में शप शप करती भी लूमड़ी वहाँ पहुँची। ठीक है, ये देखकर वो परेशान हो गई कि मुर्गा तो दरख्त की चोटी पर बैठा है। उसका ख्याल था कि कहीं नीचे से आवाज़ आ रही है तो मैं जो हूँगा वो मैं उसको पकड़ लूँगा, फ़ौरन से पहले मुर्गे को पकड़ लूँगी मुर्गे को और मैं उसको खा लूँगी। लेकिन जब उसने देखा कि मुर्गा तो दरख्त की चोटी पर है तो वो ये देख कर परेशान हो गई। वो दरख्त पर तो चढ़ ही नहीं सकती थी, इसलिए मुर्गे को बेवकूफ़ बनाकर नीचे उतारने की तरकीब सोचने लगी। अब आपको पता है ना कि लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है, ये बहुत कनिंग होती है, ये मुख्तलिफ़ तरकीबें सोचती है कि मैं अपना शिकार कैसे हासिल करूं। तो इसने क्या कहा कि मैं ना कोई तरकीब सोचती हूँ ताकि जो है वो मुर्गे को मैं नीचे उतार सकूँ। ठीक है, आगे देखें। आखिर वो ये सोचकर बोली, भाई मुर्गे, मैंने आज एक बहुत अच्छी खबर सुनी है, क्या तुम्हें कुछ मालूम है। उसने मुर्गे को कहा कि मुर्गे भाई, आज मैंने एक बहुत अच्छी खबर सुनी है, क्या तुम्हें कुछ मालूम है उसके बारे में। मुर्गे ने हैरानी से पूछा, कैसी खबर, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर लोमड़ी ने कहा, जंगल के सब जानवरों ने फैसला किया है कि वो आइंदा आपस में मिलजुल कर रहेंगे। उसने कहा कि जंगल के जितने भी जो जानवर हैं ना, उन्होंने आपस में आज फैसला किया है कि वो मिलकर एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम्हें भी मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मौसम सुहाना है, आओ मिलकर खेलते हैं, कि मौसम भी प्यारा है तो हमने ये फैसला किया अब हम मिलजुल कर रहेंगे, तो तुम्हें भी मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम नीचे आ जाओ, हम खेलेंगे। चिंटू मुर्गा बड़ा होशियार था, उसने सोचा कि लोमड़ी चालाकी दिखा रही है। चिंटू मुर्गा भी जो था वो भी अब तेज़ था, होशियार था। उसको समझ आने लगा कि शायद लोमड़ी जो है वो कोई चालाकी दिखाने लगी है और वो मुझे कहीं खा ही ना ले, क्यों ना मैं आज इसे सबक सिखाऊं, तो आज क्यों ना मैं ही इसको कोई सबक सिखा दूं। ये सोचकर वो बोला, खबर तो बहुत अच्छी है, वो सामने से कुछ शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, जाओ उन्हें भी बुला लाओ। अब वो मुर्गा बहुत तेज़ था, उसने कहा कि हाँ खबर तो बहुत अच्छी है, तो मैं तो ऊंचा बैठा हुआ हूँ तो मुझे तो दूर से नज़र आ रहा है कि कोई शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, जाओ तुम उनको भी बुला लाओ, फिर मिलकर ही जो है वो खेलेंगे, क्योंकि कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लोमड़ी ने जो शिकारी कुत्तों का नाम सुना तो दुम दबाकर भागी।
यानी कि जैसे ही लोमड़ी ने सुना कि शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, वो तो डर गई कि वो तो मेरा शिकारी कर लेंगे, ये मुझे मार देंगे। तो वो ये सुनकर जो है ना वो भाग गई। चिंटू ने आवाज़ दी, बी लोमड़ी कहाँ भागी जा रही हो? मुर्गे ने उसको कहा कि लोमड़ी तुम कहाँ भाग रही हो, ठहरो मैं नीचे आता हूँ, फिर सब मिलकर खेलते हैं। लोमड़ी भागते हुए बोली, नहीं नहीं हो सकता है, ये तुम्हारी तरह इन शिकारी कुत्तों ने भी ये खबर ना सुनी हो, मैं फिर किसी और वक्त आऊँगी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, यानी कि वो डर गई और वो डर के वहाँ से भाग गई कि तुम्हारी तरह जो है वो ये शिकारी कुत्तों ने भी ये खबर सुनी ना सुनी हो तो और वो फिर ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो डर गई और वो भाग गई। अब मुर्गे को समझ आ गई कि वाकई में जो लोमड़ी थी वो मेरे साथ एक चालाकी कर रही थी। तो मुर्गे ने क्या किया कि उसके साथ एक चालाकी खेली और उसको वहाँ से भगा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जो है हम लोग इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात जो होते हैं MCQs हम उसकी तरफ आएंगे। ठीक है, नंबर 1, कितने दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी? आपने चैप्टर पढ़ा 8 दिन से, 6 दिन से, 4 दिन से या 2 दिन से। ठीक है, तो इसका अब क्या आंसर आएगा? 2 दिन से। 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। वो कौन सा परिंदा है जो सुबह सवेरे बांग देता है? आपने पढ़ा कि मुर्गा जो था वो सुबह सवेरे अजान देता था या बांग देता था। तो परिंदे का नाम बताना है, तोता, फाख्ता, मुर्गा, कबूतर। तो क्या आएगा? जीम ऑप्शन मुर्गा। चिंटू कौन था? एक लड़का, एक उस्ताद, एक शिकारी, एक मुर्गा। तो क्या था? चिंटू एक मुर्गा था। चिंटू मुर्गा था, बड़ा होशियार था, मासूम था, नादान था या भोला था? होशियार था। चिंटू ने लोमड़ी को किसे बुलाने को कहा? मतलब चिंटू ने दरख्त के ऊपर बैठकर लोमड़ी को किसको बुलाने को कहा? शिकारी कुत्तों को, शेर को, खरगोश को, गीदड़ को? तो शिकारी कुत्तों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए हुए सवालात के जवाबात तहरीर करें। अभी आपने चैप्टर पढ़ा, अब आपको क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 है, मुर्गा क्यों परेशान था? मुर्गा इसलिए परेशान था क्योंकि 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी और वो खुराक की तलाश में घर से बाहर नहीं निकल सका। बारिश की वजह से वो नहीं निकल सका तो वो परेशान हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जानवर और परिंदे खुराक की तलाश में घर से बाहर क्यों नहीं जा सकते थे? जानवर और परिंदे खुराक की तलाश में घर से बाहर इसलिए नहीं जा सके क्योंकि 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आए। लोमड़ी ने मुर्गे को दरख्त पर बैठा हुआ देखकर क्या सोचा? लोमड़ी ने मुर्गे को बेवकूफ़ बनाकर दरख्त से नीचे उतारने की तरकीब सोची कि मैं इसको बेवकूफ़ बनाती हूँ और ये दरख्त से नीचे उतर आएगा तो फिर मैं इसको खा जाऊँगी। लोमड़ी ने मुर्गे को क्या खबर सुनाई? लोमड़ी ने मुर्गे को बताया कि जंगल के सब जानवरों ने आपस में मिलजुल कर रहने का फ़ैसला कर लिया है। उसने उसको ये खबर सुनाई ताकि वो नीचे आ जाए। मुर्गे ने किस तरह अपनी जान बचाई? मुर्गे ने लोमड़ी को भगाने के लिए ये बोला कि वो सामने से कुछ शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, जाओ इन्हें भी बुलाओ, फिर मिलकर खेलते हैं। मुर्गा नीचे उतर आता तो क्या होता? अगर मुर्गा लोमड़ी की बातों में आ जाता या उसकी एक तरकीब में आ जाता जो उसने सोची हुई थी और नीचे आ जाता तो क्या होता? मुर्गा नीचे आता तो लोमड़ी का शिकार बन जाता, यानी कि लोमड़ी उसको शिकार कर लेती, उसको खा जाती। अगर आप चिंटू मुर्गे की जगह होते तो आप क्या करते और क्यों? यानी कि अगर आप चिंटू मुर्गे की जगह होते और आपके सामने कोई जानवर खड़ा होता और आपको मारने के लिए, तो आप अपनी जान कैसे बचाते? अगर मैं चिंटू मुर्गे की जगह होता या होती तो मैं भी ऐसा ही करता या करती, क्योंकि ऐसा करने से मेरी जान बच जाती। तो वो भी कोई तरकीब लगाती और ऐसा ही कहती कि वो भाग जाए जो उसको खाने आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड हुआ। जी बच्चों, हमारा आज का ये वाला लेक्चर एंड हुआ। सबक नंबर आपका ये लेक्चर नंबर 6 था, चालाक लोमड़ी और चिंटू मुर्गा। आपने देखा कि लोमड़ी ने किस तरीके से जो है वो अपनी तरकीब आजमाई कि मैं जो हूँ मुर्गे को बेवकूफ़ बना लूँगी, मुर्गा नीचे आएगा तो मैं उसको खा लूँगी। लेकिन जो मुर्गा था उसके अंदर भी वो होशियारी थी, उसको भी पता था कि ये लोमड़ी मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। ठीक है, तो उसने भी एक बदले में एक तरकीब सोची और वो कामयाब हो गई और उसकी जान उससे बच गई और लोमड़ी भी वहाँ से भाग गई। ठीक है, आपने इसके ये देखे क्वेश्चन आंसर्स, आपने देखे इसके, आपके MCQs देखे। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा। इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, सुनिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।